अगर आप वहां पर कोई नेगेटिव शब्द का प्रयोग करोगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा इतनी क्रिएट होकर आपके यहाँ पर अटैक करेगी। अगर आप वहां पर कोई पॉजिटिव शब्द का प्रयोग करोगे तो पॉजिटिव शब्द की जो ऊर्जा वो कई गुना ताकत के साथ आएगी और वो यहाँ पर सीधा अटैक करेगी। अटैक मतलब परमात्मा से जोड़ेगी कि 500 रुपए अगर आप दे रहे हो तो आपको 20 फुट दूर से दर्शन होंगे। अच्छा। और अगर आप उसी के 1500 रुपए दे रहे हो तो आप बिल्कुल आरती में जाके शामिल हो सकते हो। सिर्फ 1000 रुपये। और अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो आपको दर्शन होंगे 30 फुट दूर से। अच्छा। और उसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं सब के सब, उसमें जाके और एक बार वहां पर बैठकर आप किसी भी कोई भी शब्द का उच्चारण करना वहां पर, वो शब्द जो आप निकालोगे तो वो शब्द पूरे उस पिरामिड में टकरा कर वो आपके बिल्कुल यहाँ पे, जिसको पिनियल ग्लैंड बोला जाता है, छोटा दिमाग भी बोलते हैं इसको, कागा भी बोल देते हैं, ये परमात्मा से कनेक्ट करने का मतलब ये एक माध्यम है इंसान का। जो हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं, आप एक बार वो मंदिरों में जाइए। मंदिर जो थे, मंदिर बनाए थे ध्यान करने के लिए। कभी भी मंदिर के बीच में जैसे जो गुंबद बनता है हमारा, और उसका दरवाजा हमेशा छोटा होता था। आदमी जो उसमें, इंसान जो प्रवेश करता था वो इंसान उसमें झुक के जाता था। झुक के जाने का ये मतलब नहीं है कि भैया मंदिर में जा रहे तो वहां पर झुक कर जाना पड़ेगा। झुक कर जाने का ये मतलब है कि दरवाजा केवल उतना ही हो जिसमें इंसान केवल प्रवेश कर पाए। वहां पर फिर वो गेट दरवाजा बंद किया जाता था उसका, और बिल्कुल केंद्र में जैसे वो घंटी लगी होती है जिसको बड़ा सारा घंटा बोलते हैं, उसके बिल्कुल नीचे बैठ के इंसान वहां पर ध्यान लगाता था। आप कभी भी किसी प्राचीन मंदिर में जाइए, आज के नए मंदिरों में नहीं, ये तो लेंटर दे दिया आज के मंदिरों में, तो इनमें मत जाना। प्राचीन मंदिर में कहीं जाए, मतलब ये जो कुटिया काटिया हो जो मंदिर में, हाँ, या फिर साधु का धूना जो हुआ, मतलब जो धूना हुआ है वो नीचे है और गुम्बद ऊपर बन रहा है, उसका रास्ता छोटा सा, ये तो ये भी देखने में। आप एक बार उसमें जाना और उसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं सब के सब, उसमें जाके और एक बार वहां पर बैठकर आप किसी भी कोई भी शब्द का उच्चारण करना वहां पर, वो शब्द जो आप निकालोगे तो वो शब्द पूरे उस पिरामिड में टकरा कर वो आपके बिल्कुल यहाँ पे, जिसको पिनियल ग्लैंड बोला जाता है, छोटा दिमाग भी बोलते हैं इसको, कागा भी बोल देते हैं, ये परमात्मा से कनेक्ट करने का मतलब ये एक माध्यम है इंसान का। एक प्रकार से आप इसको एक एंटीना बोलो कि परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है ये इंसान के शरीर में। तो जब आप ये उस बिल्कुल केंद्र में बैठ के बोलोगे, किसी भी शब्द का उच्चारण करोगे तो वो कई गुना ताकत से उस पिरामिड में कोई भी कर सकता है। अगर आप वहां पर कोई नेगेटिव शब्द का प्रयोग करोगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा इतनी क्रिएट होकर आपके यहाँ पर अटैक करेगी। अगर आप वहां पर कोई पॉजिटिव शब्द का प्रयोग करोगे तो पॉजिटिव शब्द की जो ऊर्जा वो कई गुना ताकत के साथ आएगी और वो यहाँ पर सीधा अटैक करेगी। अटैक मतलब परमात्मा से जोड़ेगी। इसीलिए वहां पर बैठकर बोला जाता था कि जब भाई परमात्मा का यहाँ पर आप जाते हो तो आप शांत दिमाग से जाइए और वहां पर बैठकर आप एक बार ओम का उच्चारण करके देखिए। अब क्या कर दिया है, प्राचीन मंदिरों को तोड़कर जो जहां पर इंसान के बैठने की जो जगह होती थी, जो ध्यान केंद्र का जो होता था, वहां पर मूर्तियों की स्थापना कर दी है, जो कि आजकल तो वीआईपी टिकट अलग से बना है। हाँ बिल्कुल, आप उज्जैन में जाइए, आप जो सालासर, बालाजी, जितने भी ज्योतिर्लिंग किसी पे भी जाइए आप, सब में है ना। ये तो दुकान होगी जी, सब में मतलब वीआईपी एंट्री। अगर मुकेश अंबानी अगर मंदिर में जा रहा है तो उसकी एंट्री पहले होगी, और जो लाइन में लग रहे हैं वो लगे रहो। और बड़ी बात ये है नहीं, उसमें तो एक और आएगा ना, 500 रुपए तो आपको अलग एंट्री मिलेगी। हाँ, मतलब नहीं दोगे तो आप लंबी लाइन में आओ। हाँ, उसमें ये भी नहीं है जो 500 रुपए दोगे तो 500 रुपए में आप भगवान के दर्शन करने का। उज्जैन गया मैं पिछले साल, तो मैंने देखा कि 500 रुपए अगर आप दे रहे हो तो आपको 20 फुट दूर से दर्शन होंगे। अच्छा। और अगर आप उसी के 1500 रुपए दे रहे हो तो आप बिल्कुल आरती में जाके शामिल हो सकते हो। अच्छा, सिर्फ 1000 रुपये। और अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो आपको दर्शन होंगे 30 फुट दूर से। अच्छा। और वो भी लाइन में लग के जाना पड़ेगा। तो ये तो व्यापार भगवान के दर्शन कर ले जिस हिसाब की व्यवस्था चल रही, तो फिर जिसके पास 1500 नहीं हो तो फिर भगवान तो जुड़े नहीं पाऊंगा, वो तो जुड़ नहीं पाऊंगा। ये तो और इसमें और एक और बड़ी बात आता है, मैं बताता हूँ। एक बड़ी और बात है, अभी आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप जो बड़े बड़े जो ज्योतिर्लिंग हैं आप उन पे जाइए अभी, या सालासर बालाजी आप कहीं पर भी जाइए, वहां पर अब भगवान के दर्शन मेटा के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। अच्छा। आंखों के ऊपर एक बड़ा बड़ा गोगल लगा दिए जाते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा होगा कि आप बिल्कुल उसके जस्ट बिल्कुल सामने हैं। अच्छा। एक मतलब काल्पनिक दुनिया,
काल्पनिक दुनिया में ले जाया जाता है। और वो मेटा के आप यहाँ पर मैं ज्यादा लंबी दूर बात भी नहीं करूंगा, इधर धर्म में भी है, मुरथल में भी है, एक दो ढाबे के गरम ढाबा बाजार में भी है पानी। मतलब भगवानों के दर्शन। अब आप वो चश्मा लगाइए, उसकी फीस है 300 रुपए थी वहां पर, वो चश्मा लगाइए और आप आरती में शामिल होइए। बिल्कुल 3D मूवी बिल्कुल, उससे भी ज्यादा 3D से भी बेटर। हाँ मतलब उससे। अच्छा रविंद्र भाई, एक और चीज सुनने में आई कि जैसे आजकल मंदिरों में कह रहे हैं भगवान को बुखार हो गया या उसने केला का प्रसाद घना खा लिया था, घनी दिक्कत होगी, और फिर उसका बुखार उतारने के लिए कई डॉक्टर लगाए जा रहे हैं, एसी चलाए जा रहे हैं। अच्छा, ये सब भी कुछ चल रहा है। असल में क्या बात है कि हाँ, असल में क्या बात है कि ये जहां पर भी जो हमारे जो मंदिर हैं जो बना रखे हैं, ये एनर्जी का केंद्र है। ये अच्छा, वहां पर मतलब एनर्जी भरपूर होती है। मैं कई जगह गया हूं, मतलब जो थोड़े से जुड़े हुए हैं उस परमपिता परमात्मा से, उनको अलग आभास होता है, वहां पर जाकर अलग ऊर्जा का अनुभव होता है। तो वो जो मंदिर बनाए थे, जो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, आप यहाँ पर जाइएगा, या जैसे गोगा मेडी है इधर राजस्थान में, आप वहां पर जाइएगा, वहां पर एक अजीब प्रकार की ऊर्जा होती है। अच्छा, तो उस ऊर्जा के साथ अब इन्होंने व्यापार जोड़ दिया, जो हमारे जो मंदिर बिल्कुल असल में होती है, प्रैक्टिकल है ऊर्जा। अच्छा, आप अगर वहां पर जाओगे तो यहाँ भी बराबर होगी और नहीं, देखो ऊर्जा हर जगह, देखिए जैसे वो मंदिर बनाए जाते थे। अब एक चीज देखिएगा आशीष भाई, जब हम कहीं पर जाकर बार बार, अगर किसी हमारे ऋषि महर्षि ने वहां पर बैठकर कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च कर रखा है और उसने ध्यान लगाया है वहां पर, तो वहां पर एक ऊर्जा क्रिएट होती है। अब जो शब्द मैं बोल रहा हूं, उन शब्दों में भी ऊर्जा है। मैं ही इसी शब्द, मतलब अपने माध्यम से ही, यहाँ पर अगर अब हम 100 साथी बैठे हैं, तो मैं 100 साथियों की ऊर्जा को बिल्कुल खत्म भी कर सकता हूं, और इनकी ऊर्जा को मैं शब्दों के माध्यम से इतनी पीक पर ले जा सकता हूं कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। ये खेल होता है ऊर्जा का। अब जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पर किसी साथी ने कोई प्रश्न किया, मैंने तुरंत उसको टोक दिया, तो उसकी ऊर्जा डाउन गई, और उसके पर्सन को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उसकी ऊर्जा ऊपर गई। तो वहां पर क्या है कि जब हमारे किसी ऋषि महर्षि ने वहां पर बैठकर कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च किया था, वहां पर एक ध्वनि का जो उच्चारण किया था, तो वहां पर एक ऊर्जा क्रिएट हुई थी। अच्छा, उस ऊर्जा को क्रिएट होने के बाद वहां से जो अनुसंधान उन्होंने किया, वो समाज के लिए किया कि भाई समाज में अब ये नियम चलने चाहिए। मैंने ये खोज की है। आप देखोगे कि जितनी भी खोजें वो सब की सब भारत में क्यों हुई है। जितने भी हमारा जो ऋषि शब्द है, ऋषि शब्द का मतलब रिसर्चर है, और जो महर्षि है, महर्षि का मतलब है कि वो महारिसर्चर है। अच्छा, तो उन्होंने बैठकर कहीं पर बैठकर रिसर्च करते थे, और वहां पर एक पिरामिड बनता है। आप देखते हो कि हर आदमी का एक अपना ओरा होता है। अध्यात्म से जुड़े हुए लोग ज्यादा समझेंगे इस चीज को। तो एक ओरा होता है, वो ओरा इतना मजबूत होता था कि वहां पर अलग से ऐसे भी देखा जाता है, जब किसी साधु महात्मा के पास, जो असल में साधु महात्मा है, ये नहीं लूटो खसोटो नहीं, आप किसी असल में साधु महात्मा के पास जाओगे, तो जब आप उसके ओरा के अंदर प्रवेश करोगे, उसके 3 फुट के करीब जाओगे आप, तो आपको आपके दिमाग के अंदर जो हलचल थी वो खत्म हो जाती है। आप शंकराचार्य के पास जाइए, प्रैक्टिकल कर रखा है मैंने ये। जब आप उनके पास जाते हो, अगर दिमाग में कोई हलचल है तो दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। उनका ओरा इतना मजबूत है क्योंकि उन्होंने ध्यान करके अपने आप को इतना शांत कर रखा है। लेकिन शंकराचार्य तो शायद मूर्ति पूजा प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए सबकी अपनी अलग अलग हैं, लेकिन सब नहीं करते आज भी शंकराचार्य। इसका राम मंदिर का विरोध किया था। राम मंदिर का विरोध नहीं किया था उन्होंने। देखो आप एक उस पे जाओगे तो एक घटना थी, शायद राजस्थान की थी। वहां पर मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वो मंदिर तोड़ रहे थे। तो जब वो मंदिर तोड़ रहे थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती को पता चला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वहां के लोगों को जगाया, और स्वामी दयानंद सरस्वती से यह पूछा गया कि आप तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हो, तो आप अब इन मंदिरों को बचाने क्यों आए हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात कही थी कि वो हमारा आपसी मामला है, इसमें आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक हैं तो जो हमारे मतभेद हैं, जो हमारे अंदर जो विचार विमर्श जो हमारे चले हुए हैं, जो तर्क वितर्क हमारे होते हैं, वो हम बैठकर आपस में सुलह उस काम कर लेंगे। लेकिन आप कौन होते हो कि जो हमारे पूर्वजों की जो धार्मिक जो स्थली बनाई है उन्होंने, आप उसको तोड़ रहे हो। मंदिरों का निर्माण किसी और उद्देश्य से हुआ था, वो भ्रम पैदा कर दिया, बना मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी। मूर्ति कभी नहीं थी। इसीलिए हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है, अगर जो मूर्तियों की बात की जाए,
गांव देहात से हम सब जुड़े हुए हैं, किसानी से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारे तो एक ही बात बोली जाती थी, वो जो दादा खेड़ापना होता है कि भाई अगर यहाँ पे ये जो हमने ईंट लगा रखी है, अगर यहाँ या तो यहाँ पर भी परमात्मा है, अगर यहाँ पर नहीं तो कहीं पर भी नहीं है। तो हमारा भगवान तो या तो वही है, या फिर वो जो मूर्ति को कौन बनाता है? इंसान ही बना रहे। और बड़ी बात ये है, मेरा दोस्त है वो मूर्तिकार है। वो मूर्तिकार है। एक दिवाली पे कह रहा था मैंने 2 लाख के भगवान बेच दिए। 2 लाख के भगवान बेच दिए। मतलब अब बड़ी बात ये है, और वो 10वीं में री आई थी उसके, मतलब 10वीं में कंपार्टमेंट थी, मास्टर ने उसको बोला मतलब तेरा कुछ नहीं होने वाला, आज भगवान बेच रहे हैं वो। भगवान बेच रहा है वो। तो एक बड़ी बात एक और है, आज जो पुरानी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा गहरी रिसर्च करने की जरूरत नहीं। अपने साथ बैठे प्रधान जी बैठे हैं, वो ताऊ जी बैठे हैं, अपने जो पिताजी हैं, अपने दादा परदादा हैं, उन्हें के टाइम की देखेंगे तो था ही नहीं कुछ। और आज बड़ी बात ये है, और लोग सारे रोड सारे रेल मतलब भरी चल रहे हैं, हाथ में झंडा लोग 100 रुपए की एक तस्वीर लेके आते हैं, अपने घर पे लाके मंदिर में रखते हैं, और उस पे एक शीशे का फ्रेम होता है। अगर वो फ्रेम टूट गया तो लोग बोलते हैं कि मूर्ति खंडित हो गई। भाई अगर आपकी भगवान के प्रति आस्था है तो उसको कुछ भी हो, उसको आप बाहर क्यों डाल रहे हो उसको? मतलब वो जब वो मूर्ति साबित मतलब वो पूरी है तब तक तो उसका घर में स्थान है, और फिर आप उसको कहीं पर भी फेंक देते हो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक्सपायर हो गया, मतलब भगवान खत्म हो गया वहां पर, भगवान खत्म हो गया। एक्सपायरी डेट है भाई साफ सीधी सी एक ही बात है, भाई कण कण में परमात्मा है, और बाहर क्यों ढूंढते? भाई अपने अंदर ही है। बोला जाता है कि भाई भगवान को कहां पर खोजे, तो भगवान स्तन के अंदर ही है। अगर कोई खोजने पर चले तो खुद को पा सकता है, मतलब इसी में परमात्मा है। खुद से आज अपने आप को नहीं जानते, और बड़ी बात है ये 99.99% इसको जितना लंबा लेके जाओगे आप, मतलब इतने लोगों में से मतलब 0.1% भी नहीं है कि जो अपने आप को ही जानते हो। सब एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिस अगर आप सुबह से लेकर शाम तक, एक दिन मैं और डॉक्टर देवेंद्र बुला रहे थे, हम जा रहे थे कहीं रास्ते पर, और सुबह का टाइम था, हमने देखा कि भाई रोड पे एक लाइन इधर दौड़ रही है, एक लाइन इधर दौड़ रही है, और हम थोड़ी देर वहां पर रुके। मैंने बोला कि आप गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकी। ये जो दुनिया ये जो दौड़ रही है, ये अपनी इच्छा से दौड़ रही है, कोई और दौड़ा रहा है इसको? बड़ी बात है भाई, अपनी इच्छा से दो काम कर रहे हैं हम, या किसी और की इच्छा से काम कर रहे हैं? तो हमारा फिर जब वहां पर आपस में मंत्रणा चली तो यही आया कि भाई इनको तो दौड़ा कोई और रहा है। ये जितनी भाग दौड़ भरी जिंदगी दौड़ रहे हैं, देखिए दौड़ हम भी रहे वहां पर, लेकिन हम दौड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए कि भाई आप जिस ओर दौड़ रहे हो इस ओर कुछ नहीं है, आप रुकिए जरा। और वो लेकिन कंट्रोल के उससे वो दौड़ रहे हैं कि उनको कोई और दौड़ा रहा है। अब आप ये देखिए, मान के चलो कोई नौकरी करने जाता है, वो नौकरी अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा के अनुरूप काम करता है, उसको दौड़ा रहा कोई और बॉस, उसको दौड़ा रहा कोई उसका और बॉस है, उसको दौड़ा रहा कोई और बॉस है, और अंत में जब आप बॉस के ऊपर जाओगे तो आपको एक ही बॉस मिलेगा, जहां से चर्चा शुरू हुई थी वही पोप मिलेगा। अच्छा वही पोप मिलेगा जो पूरी दुनिया को दौड़ा रहा है।